हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है मोदी की मन की बात का दोस्तों भयंकर विरोध। जी लोगों ने कहा भाग मोदी भाग। सोशल मीडिया पर भी हुआ जमकर ट्रेंड। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, बताया सबसे बड़ा तानाशाह और सबसे बड़ा दोस्तों आपको बता दें निकम्मा प्रधानमंत्री। जी हाँ, जिसने लोगों को ना ही नौकरियां दी और ऊपर से दोस्तों लोगों की जानें अलग जा रही हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों वेंटिलेटर जिस कंपनी ने खराब दिए थे, दरअसल मोदी जी उनसे यारी निभा रहा है। जी हाँ, ये वही कंपनी है। जब बाराक ओबामा दोस्तों इंडिया आए थे उन्होंने 15 लाख का इस कंपनी ने मोदी जी को सूट जो है गिफ्ट करा था। अब आप सोच लीजिए, इसीलिए जो वेंटिलेटर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही जिस कंपनी ने 113 वेंटिलेटर खराब भेजे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल केंद्र सरकार कछुए की चाल से चल रही। जी हाँ, ऐसे तो सालों लग जाएंगे वैक्सीन लगाने में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी के आपको बता दोस्तों समर्थन में अब विपक्ष के बेटे, जी दरअसल आपको बता दें मुकुल रॉय के बेटे ने भी अब ममता के दोस्तों पक्ष में एक फेसबुक पोस्ट लिख डाला है। बोले फिलहाल ममता को घेरना बंद करो। जी पार्टी पर ध्यान दो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मांझी और मुकेश साहनी की मुलाकात से क्यों डर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या बीजेपी को लग रहा है डर? जी दोस्तों बताएंगे आपको। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये सरकार ना ही लोगों को रोजगार दे सकी, ना ही जनता की सेवा कर सकी और ना ही लोगों को वैक्सीन दे सकी। जी हाँ, पूरी तरीके से विफल रही है। सरकार के 7 साल पूरे होने पर दुख मना रहा है लोग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की नदी में फेंका गया शव। जी है दोस्तों, ये है योगी सरकार की उत्तर प्रदेश की रणनीति। दोस्तों लोग जो शव है संक्रमित उनको नदियों में फेंक रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता भड़के। जी हाँ, बोले फिलहाल नहीं सुननी कोई मन की बात। जी हाँ, मोदी जी अब अपना इस्तीफा दे दें, यही मन की बात सबसे अच्छी होगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बीजेपी के नेता ने अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां, दरअसल आपको बता धरने पर बैठ गए प्रदीप पटेल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय रावत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले 7 सालों में बेरोजगारी और जो है यहां पर आपको बता दोस्तों पूरी तरीके से महंगाई बढ़ गई है। यह सरकार 7 साल का जश्न नहीं बल्कि दुख मनाए तो ज्यादा अच्छा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग कहते थे मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर और मोदी जी की मन की बात पर लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर हल्ला बोला। आपको बता दोस्तों मोदी सरकार के कल 7 साल पूरे हो गए थे, जिसको लेकर कल मनमोहन मोदी जी ने अपनी मन की बात भी करी। जी हाँ दोस्तों, ये मन की बात करना मोदी सरकार को अब की बार और भी महंगा पड़ गया। लोगों ने वीडियो को जमकर डिसलाइक मारा। न सिर्फ डिसलाइक बल्कि दोस्तों सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ भाग मोदी भाग। जी दोस्तों, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां छुपे हुए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए मन की बात करने। ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री दोस्तों जो मन की बात करता है, अपने आप को ही मन की बात सुनाता है और वहां से उठकर चले जाते हैं। आपको बता दें लोगों ने कहा फिलहाल अब नहीं सुनना मोदी जी मन की बात। हमारे परिवार वालों ने अपनी जानें खो दी, उन्होंने अपनी जानें दे दी और आप मन की बात दोहरा रहे हैं। आपको बता दोस्तों भयंकर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को डिसलाइक मिले। न सिर्फ डिसलाइक बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर ट्रेंड होगा। लोगों ने ट्रेंड चला डाला भाग मोदी भाग। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बताया सबसे बड़ा तानाशाह। जी 7 सालों में विफल सरकार। आपको बता दोस्तों लगातार मोदी सरकार घिरती चली जा रही है। जहां एक तरफ किसान मोदी सरकार को घेरे हुए तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राहुल गांधी ने फिर से एक बार मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल मोदी जी किस बात की खुशी मना रहा है।
7 साल में पूरे देश को मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। बैंकों के निजीकरण हो गए, रेलवे स्टेशन बिक गए, हवाई अड्डों के सौदे हो गए, अडानी अंबानी को खेती सौंपने की तैयारी हो गई है। इसको लेकर किस चीज का जश्न? राहुल गांधी ने कहा आज देश मर रहा है, देश के लोग बिना वैक्सीन के मर रहे हैं, लोगों की लाश नदियों में बह रही है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 7 साल होने पर खुशियां मना रहा है। सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द बोला कि अब भारत दूसरे देशों के दबाव में काम नहीं करता है, जबकि सच्चाई तो यह है दोस्तों कि भारत ने अब हर किसी देश से दुश्मनी मोल ले ली है। जी हाँ दोस्तों, चीन पहले ही भारत का दुश्मन बना बैठा है, अमेरिका से कुछ खास जम नहीं रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जितने भी दोस्त हैं दोस्तों, जितने मुस्लिम देश हैं उनसे भी बेर लेकर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, कांग्रेस ने जो इतने सालों में एक पहचान बनाई थी, एक छवि बनाई थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से खत्म कर दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज भारत किसी से डरता नहीं है, जबकि सच्चाई क्या है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि कैसे चीन के आगे मोदी जी ने घुटने टेके। अगर भारत डरता नहीं तो मोदी जी आप चीन से लड़ते, जो जगह उसने हमारी हथिया ली है वो आप छीनते, राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते। लेकिन आप में ना ही इतनी हिम्मत है, ना ही इतना दम है, और सिर्फ आ जाते हैं आप उठकर। राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार को घेरा दोस्तों, और फिलहाल पूरी तरीके से विफल बता डाला फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, किसान भड़के मोदी सरकार पर, किसानों का बड़ा हमला, बोले फिलहाल नहीं सुननी मन की बात। जी हाँ, देश मर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे हैं। किसानों ने कहा फिलहाल ये प्रधानमंत्री सिर्फ अपने बारे में सोचता, ये अपनी मन की बात सुनाता है और चला जाता है, कभी मोदी जी किसानों की भी सुन लो। आपको बताया दोस्तों, किसानों ने बड़ा हमला बोलते कहा कि कभी मोदी जी किसानों की भी सुन लो, सिर्फ अपनी मन की बात सुनाने से काम नहीं चलता है। दुनिया दोनों तरफ से चलती है, कुछ आप सुनो कुछ हम सुने, इस तरीके से काम चलेगा। आपको बता दूं दोस्तों, लगातार किसानों का जो गुस्सा है वो मोदी सरकार के ऊपर फूटता चला जा रहा है। एक बार फिर से किसानों ने यह ऐलान कर दिया कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से विफल रहे। आपको बता दूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की आवाज का किसानों ने जमकर विरोध किया। कई किसानों का तो कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को पकाने चले आते हैं। जी हाँ, फिलहाल इस देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से असफल रहा है। अगर मन की बात करना ही है तो फिलहाल उन परिवारों को संभालो जिन्होंने अपनों को खो दिया। इस कोरोना काल में दोस्तों लगातार मौतों के बढ़ते आंकड़े के ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी बात नहीं करते। आज जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है, सिर्फ आश्वासन देने से काम नहीं चलता है, देश को संभालना पड़ता है। देश का प्रधानमंत्री होना ही बात नहीं होती दोस्तों, प्रधानमंत्री की सारे हक भी निभाना पड़ते हैं और सारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना पड़ता है। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब थे जिन्होंने कई एम्स खड़े कर दिए थे, लेकिन एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कि दोस्तों मंदिर और मस्जिद पर लड़ते हैं। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में लग गई इस्तीफों की झड़ी। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में लहराया ममता बनर्जी का झंडा तो बीजेपी चारों खाने चित। दरअसल दोस्तों, जब से ममता बनर्जी बंगाल में जीती है दोस्तों, तब से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल हो गई है। दरअसल दोस्तों, अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि फिलहाल अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बताया जा रहा है दोस्तों, आपको बताया जो मुकुल राय है दोस्तों, उनके बेटे ने ही जो यहाँ पर अब अपने बाप के खिलाफ और पूरी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल आजकल बीजेपी के लोग दोस्तों ममता बनर्जी की आलोचना कर रहे हैं, वो हार को हजम नहीं कर पा रहे बीजेपी के लोग, इसीलिए ममता बनर्जी की आलोचना कर रहे हैं। जिसको लेकर दोस्तों मुकुल रॉय के बेटे ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है, जहां पर वो लिखते हैं कि फिलहाल ममता बनर्जी की बुराइयां करना बंद करो, जी हाँ, अपनी पार्टी पर ध्यान दे लो। आपको बता दोस्तों, माना जा रहा है कि मुकुल रॉय के बेटे ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके शुभेंदु अधिकारी और आपको बताया मुकुल रॉय ने पार्टी छोड़ी थी, अब उनके बेटे ज्वाइन करने की फिराक में। सोचिए दोस्तों, झड़ी लग गई है। जो बड़ी मुश्किल से शाह ने दोस्तों बंगाल में किला खड़ा किया था, उस किले को ध्वस्त होते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगा, पूरा किला ढह गया है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जिन्होंने खराब वेंटिलेटर दिए थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं, वाह मोदी सरकार निभा रहे हैं अपनी कंपनी से दोस्ती। दरअसल दोस्तों आपको बता दे ये वही कंपनी है जिसने खराब वेंटिलेटर भेजे, 155 में से 113 वेंटिलेटर खराब निकले, जिसको लेकर अब हल्ला बोल दिया लोगों ने। दरअसल दोस्तों ये वही कंपनी जिन्होंने मोदी जी को, जब बाराक ओबामा, दोस्तों आपको बता दें जब बाराक ओबामा इंडिया आए थे तब यहां पर मोदी जी को इस कंपनी ने 15 लाख रुपए का सूट जो है गिफ्ट किया था। सोचिए दोस्तों अब मोदी जी जो है वो अपनी यारी निभा रहे हैं, 15 लाख रुपए के सूट का कर्ज चुका रहे हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए मोदी सरकार से कहा था कि फिलहाल आपने गुजरात की जिस कंपनी ने वेंटिलेटर खराब भेजे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, शर्म आना चाहिए आपको। अभी तक उस पर कार्रवाई होना चाहिए थी लेकिन आपने कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की। और क्या कहा गया था दोस्तों कि चलाना नहीं आ रहा होगा। सोचिए दोस्तों डॉक्टरों को वेंटिलेटर चलाना नहीं आ रहा। इतनी धुप्पल भरी बातें करते हैं ये बीजेपी वाले जो सर के ऊपर से गुजर जाती है। अब दोस्तों विपक्ष ने इनकी पोल खोल दी, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गया फिलहाल कि जब बाराक ओबामा आए थे तब मोदी जी ने 15 लाख रुपए का सूट पहना था। अब क्या जवाब देगी दोस्तों मोदी सरकार? कुछ नहीं, क्योंकि जब ये पकड़ा जाते हैं तो ये भाग जाते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी के अकेले मीटिंग करने से दोस्तों बौखला गई बीजेपी और नीतीश की सरकार। जी हाँ दोस्तों नीतीश की कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। याद कीजिए दोस्तों एक दिन हमने आपसे कहा था कि एक ना एक दिन तख्ता पलट जरूर होगा, और ऐसे में दोस्तों अब माना जा रहा है कि फिलहाल मुकेश साहनी और दोस्तों आपको बता दें मांझी जो उनके सुर बदले बदले लग रहा है। दरअसल दोस्तों पंचायत चुनाव को लेकर जो है यहाँ पर मांझी ने कहा था कि फिलहाल एक हफ्ते तक उन लोगों को और रहने दिया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। जब से बताया जा रहा पार्टी में टकराव चल रहा है और उसके बाद से दोस्तों आपको बता दें मुकेश साहनी और जिस तरीके से मांझी का दोस्तों अलग बैठकर मिलन हुआ इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल दोस्तों नीतीश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी दोस्तों एक बार फिर से आरजेडी सत्ता में आ सकती है। बताया जा रहा है कि फिलहाल अगर आरजेडी को समर्थन मिल गया दोस्तों मुकेश साहनी और जो यहाँ पर आपको बता दोस्तों मांझी का, तो आप समझ सकते हैं कि असद ओवैसी के भी जो जीते हुए एमएलए दोस्तों वो भी आरजेडी के साथ चले जाएंगे। और साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल गेम चेंज हो जाएगा, सरकार पूरी तरीके से गिर जाएगी, यानी कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और माना तो यही जा रहा है कि फिलहाल नीतीश जी अब अपने उल्टे गिनना शुरू कर दे, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से नीतीश विफल हुए हैं बिहार को संभालने में, खास करके दोस्तों आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, इससे एक चीज तो तय है कि फिलहाल काफी अच्छे से संभाल सकते हैं लालू के बिटुआ इस पार्टी को। जी हाँ, यानी कि दोस्तों अब फिर से एक बार नीतीश की मुश्किलें बढ़ा दी है मांझी और साहनी ने फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी नेता ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा बैठ गए दोस्तों धरने पर। जी दरअसल दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल बीजेपी के जो मंत्री लोग हैं दोस्तों बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चे खोल रहे हैं। अब आपको बता दोस्तों बीजेपी के जो विधायक ने बीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठ गए, इनका नाम है प्रदीप पटेल। दोस्तों कई दिनों से बिजली विभाग पर कॉल कर रहे थे, लेकिन दोस्तों सोचिए एक बीजेपी नेता की ही बिजली विभाग वाले नहीं सुन रहे, एक बीजेपी नेता की डॉक्टर नहीं सुन रहा है, तो फिर आम जनता की ये लोग कैसे सुनते होंगे। अब आप खुद सोचिए दोस्तों जब बीजेपी में रहकर ही बीजेपी विधायकों को अनदेखा अनसुना किया जा रहा है, तो फिर यूपी उत्तर प्रदेश से और आप दोस्तों उम्मीद भी क्या रख सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों प्रदीप पटेल का कहना है कि फिलहाल वो कई दिनों से बिजली घर में कॉल कर रहे थे, ये लोग काम करने को बोलते थे, आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। ऐसे में चलते जब वो वहां पहुंचे बिजली घर, तब भी वहां के जो कर्मचारी थे वो उठकर चले गए, जिसके बाद वो बहरा गए और दोस्तों वहीं पर अपनी ही बीजेपी की सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। अब आप सोचिए दोस्तों बीजेपी के लोगों की ही सुनवाई नहीं होती है, ये हालत हो गई, तो बेचारे आम जनता का क्या होता होगा, कैसे वो हॉस्पिटलों में दोस्तों चीजों को एक तरीके से वो करते होंगे दोस्तों, क्योंकि कोई उनके सुनने वाला नहीं है, कोई उनका देखने वाला नहीं है, ना बिजली घरों में ना अस्पतालों में। यानी कि पूरी तरीके से दोस्तों सीएम योगी विफल रहे हैं पूरी तरीके से फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी के 7 साल पूरे होने पर संजय रावत भड़के, बोले फिलहाल पीएम मोदी ने देश को दिया ही क्या, बेरोजगारी और महंगाई के अलावा इन 7 सालों में। आपको बता दोस्तों संजय रावत लगातार मोदी सरकार को घेरते चले आते, लेकिन संजय रावत की बात दोस्तों 100% सच होती है। इसको लेकर दोस्तों एक बार फिर से संजय रावत ने मोदी सरकार पर भड़कते हुए कहा है कि फिलहाल मोदी सरकार ने इन 7 सालों में लोगों को बेरोजगारी और गरीबी के अलावा कुछ नहीं दिया। आपको बता दोस्तों संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि आज देश किस हालात से गुजर रहा है, ना ही लोगों के पास नौकरियां न काम है। अब आप सोचिए दोस्तों ऐसे समय में अगर इस देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि सब कुछ चंगा सी, तो फिर भैया कैसे रखा जाएगा ध्यान। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं सब कुछ चंगा सी, यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से विफल हो गए और ये बात साफ साफ दिखाई भी दे रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मध्य प्रदेश में 1 जून से हट जाएगा लॉकडाउन, शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों पहली बात तो ये कि सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है, बार बार लॉकडाउन लगाना यानी कि सरकार पूरी तरीके से विफल। अब लॉकडाउन के बाद दोस्तों आपको बता दें सरकार का कहना है कि 1 जून से मध्य प्रदेश खुल जाएगा, धीरे धीरे कर खुलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें दिल्ली में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यानी कि लगातार दिल्ली के लोगों की दोस्तों मुसीबतें बढ़ रही हैं। लगातार दोस्तों आपको बता दें केंद्र की जो सरकार है वैक्सीन न लाने के कारण लोगों को इस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल मोदी सरकार को लोगों ने दोस्तों जमकर सोशल मीडिया पर घेरा, बताया सबसे बड़ा निकम्मा प्रधानमंत्री। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब जमकर डिसलाइक मिलने लगे, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाज नहीं आते, बार बार अपने मन की बात करने वो लोगों से चले आते, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें अब एक बार फिर से जो यहाँ पर लोगों ने पीएम मोदी को घेर लिया। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से असफल रहे, जी उनको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बताया दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये अपराधों की सरकार है, बेरोजगारों की सरकार है, मौतों की सरकार है, जिसने लोगों की जान ले ली, कोरोना वैक्सीन नहीं दे पाई, लड़कियों के साथ दोस्तों मर्डर हुए, बलात्कार होते हैं, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बीजेपी के राज्य में लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने जमकर मोदी सरकार को घेर लिया। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में एक बिल्कुल असफल प्रधानमंत्री बनकर उभरे हैं मोदी जी। ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों अब लोग उतना पसंद नहीं कर रहे हैं जितना कि वो जब आए थे, यानी कि पीएम मोदी के जो बड़े बड़े दावे थे वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। आपको बता दोस्तों जो प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें किया करते थे आज उनके दावे पूरी तरीके से विफल रहे, और ये साफ दिखाई भी दे रहा है दोस्तों कि हमारे देश का प्रधानमंत्री किस तरीके से जो यहाँ पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ दोस्तों चूरन चटाने का काम कर रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी के दबाव से दोस्तों डर रही मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस बार वो यूपी में भी चुनाव लड़ने वाली है। आपको बता दोस्तों बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी का विपक्ष को सपोर्ट मिलेगा। आपने देखा था दोस्तों के यूपी चुनाव के बाद आपने ये देखा होगा कि फिलहाल जो सब लोग गए थे उसमें अखिलेश यादव भी गए थे बंगाल में। माना जा रहा है कि फिलहाल यूपी में इस बार ममता बनर्जी योगी को हराने की तैयारी कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से बीजेपी बार बार यहाँ रेडियां लगाने आती है वैसे ही अब ममता बनर्जी भी दोस्तों सपोर्ट में जाएंगी अखिलेश यादव के। बताया जा रहा है दोस्तों अखिलेश यादव पूरी ताकत के साथ अब की बार मैदान में कदम रखने वाले, और किसानों ने दोस्तों पहले ही ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो यूपी में किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार को नहीं आने देंगे। किसानों ने ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल वो यूपी में भी हराएंगे बीजेपी को, और साफ बताया जा रहा है दोस्तों कि ये बात तो आप भी जानते हो दोस्तों कि ज़्यादातर वहाँ पर किसान हैं, किसान के बेटे बीजेपी को वोट देते हैं, किसानों के बेटे बीजेपी को वोट दिलवाते हैं। अब ऐसे में जब किसान भड़के हुए तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की वोटिंग काफ़ी कम हो गई, रेटिंग, और ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है अब की बार सीएम योगी का पूर्णतः सफाया होने वाला। और दोस्तों अगर हो जाएगा तो ये सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए होगा, क्योंकि फिलहाल सीएम योगी की तानाशाही से दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोग अब परेशान हो चुके हैं फिलहाल।
अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट आपको मिल पाए।